Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss quantized radii of hydrogen atom. ये जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि मैंने चैप्टर नंबर 20 ये फिजिक्स लेवल का स्टार्ट किया है। तो अब मैं रेडियस को फाइंड आउट करूँगा, मतलब हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है यानी साइज़ है कितना है, इसको मैं आज जो है आप लोगों के सामने फाइंड आउट करूँगा। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के बाद रिज़ल्ट जो भी मुझे मिलेगा वही रिज़ल्ट जो है वो किस हालत में होगा, वो क्वांटाइज्ड होगा। मेरे मतलब कहने का मतलब ये है, मेरे पास जो रेडियाई आएगा, जो रेडियस आएगा, वो क्या होगा, वो क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है। तो इसी रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए मैंने जो है वो बोहर्स पास्टुलेट को इस्तेमाल किया है। पहला दो पास्टुलेट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। एक जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो कि क्वांटाइज्ड है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। यानी एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कैसे क्या है ये भी फिर मैं आगे लेक्चर में इसके बारे में बताऊँगा। और दूसरा जो पास्टुलेट था वो ये इक्वेशन डबल स्टार, एक इक्वेशन स्टार है, एक इक्वेशन डबल स्टार है। ये दोनों बहुत अहम है। और ये इक्वेशन डबल स्टार मैंने कहाँ से लाया है, ये मैंने इस पास्टुलेट से लाया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर किया है कोलम्बिक फोर्स से। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कोलम्बिक फोर्स के बराबर होंगे। तो इसको कंपेयर करते हुए फिर मेरे पास जो है वो रेडियस आएगा, और वो रेडियस जो है, इसी रेडियस को मैंने आर एन कहा। एन जो है ये क्या है, ये सबस्क्रिप्ट है। और इसी आर एन को मैंने कहा डबल स्टार। इस इक्वेशन को मैंने डबल स्टार कहा, इसको सिंगल स्टार कहा। फिर मैंने कैलकुलेशन की है और आखिर में मुझे जो है वो रेडियस मिला है। ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। आज का लेक्चर बहुत इजी है। बस सिंपली मैंने आप लोगों को कहा ना कि सिर्फ एंगुलर मोमेंटम वाली पास्टुलेट को याद रखना और इसी कंपैरिजन को याद रखना, एफ सी इज इक्वल टू एफ ई। सो देन यू विल बी एबल टू गेट द आंसर ऑफ रेडियाई ऑफ एनी ऑर्बिट। ओके। सो पहले पास्टुलेट को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये लिखा है L which is the symbol of angular momentum, orbital angular momentum, mvr which is equal to mvr orbital angular momentum, and this is equal to nh divided by 2 pi. And you know what, how it is become mvr, angular momentum जो है वो mvr के बराबर किस तरह है। तो ये भी फर्स्ट फिजिक्स में शामिल है। इसको जो है मैं इस तरह ला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने टार्क जो है वो डिफाइन किया था, टार्क जो है वो किस तरह था, वो r क्रॉस f था। तो टार्क जो है ये टर्निंग इफेक्ट किस में है, फोर्स जो कि टर्निंग क्रिएट करेगा। तो इसको आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास अगर मोमेंटम जो है मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, लीनियर मोमेंटम, तो ये एम वी है। जब मोमेंटम को मैं एंगुलर मोमेंटम में इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम में डिफाइन करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे पास ये आर क्रॉस पी आएगा। जिस तरह मेरे पास टार्क ये आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो आर क्रॉस पी होगा। तो आर अपनी जगह पे और पी की जगह मैं एम वी लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये एम वी आर है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये बराबर है एन एच डिवाइड बाई 2 पाई का। और एन मेरे पास क्या है, एन जो है इंटीग्रल मल्टीपल है जो कि क्वांटाइजेशन आपको दिखाएगा। और एच डिवाइड बाई 2 ये दोनों कांस्टेंट है जो कि बोहर ने इसका जो ये भी एक पास्टुलेट उन्होंने दिया था। तो इसी पास्टुलेट से मैंने वी एन को फाइंड आउट किया, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने फाइंड आउट किया। तो ये इससे एम आर को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो आपको आएगा वी एन। ठीक है। अब इसके बाद जो इसको मैंने इक्वेशन स्टार का नाम दिया। फिर बोहर्स का जो अनदर पास्टुलेट था वो था कोलम्बिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में कंपेल करता है, किसी बॉडी को सर्कल में मूव करने में पर मजबूर करता है। तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चीज़ को कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये भी पहले चैप्टर सेकेंड ईयर की जो है इसमें मौजूद है, जो कि ये है कि कोलम्बिक फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान जो है एक फोर्स है, और ये जो है वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो ये भी एक और टॉपिक है। तो इससे मैंने तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करते हुए मेरे पास ये आया एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू के के 1 के 2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ एंड दिस इज व्हाट वी कॉल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ कंपेयरिंग बोथ दीज इक्वेशन यू विल गेट दैट एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाय r square. Now by cancelling out r with this r square, one of the r square, one r will goes down, goes up and with cancel with the r. So आखिर में आपको मिलेगा m square multiplied by r n, यानी क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे ये मिला, ये r n है एक्चुअली। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे ये मिला, फिर एक k स्क्वायर राइट पे मिला। ठीक है।
अब आर एन इससे मुझे फाइंड आउट हुआ, सिंपल कैलकुलेशन हुई और ये मेरे पास इक्वेशन डबल स्टार है जो कि बहुत अहम है, जो कि आगे कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो रहा है। जो कि हमारा टॉपिक ही ये है कि आर एन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। मतलब ये है कि रेडियाई को, किसी भी रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास ये फार्मूला है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने के ई स्क्वायर और एम को अपनी जगह पे रखा है। इस वी को फाइंड आउट करना चाहिए, तो वी को मैं कहाँ पे, मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ पे इक्वेशन स्टार से। सो इसी इक्वेशन स्टार से वैल्यू को ला के यहाँ पे पुट कर दे इक्वेशन डबल स्टार में, तो आपको मिलेगा आर एन के स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर विद आर एन with the subscript n, which is equal to k square by m multiplied by v square. So this is the n side term which is equal to v. So ये v है मेरे पास, ये v है। ये v कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है। तो मैंने यहाँ पे इसको पुट किया है और ऊपर मेरे पास स्क्वायर आया है। स्क्वायर को फिर नीचे ला के हमारे पास m n, ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर बनेगा और फिर स्क्वायर होगा, साथ साथ में आर स्क्वायर और इसके पास सारे के सारे के ऊपर जो है वो स्क्वायर आएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। फिर इसके बाद आर एन को मैंने लिखा है कि स्क्वायर अपनी जगह पर, डिवाइड बाई जो है ये डिवाइड है, तो डिवाइड को मैंने इस सिंबल पे रिप्लेस किया है। फिर एन स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर एन यहाँ पे रहा मेरे पास, ठीक है। तो इसके बाद ये आर एन मेरे पास आएगा क्या स्क्वायर, इसको मैंने रेसिप्रोकल लिया, तो इसका रेसिप्रोकल लिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस किया, तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पे रिप्लेस करने से मेरे पास ये जो टर्म है ये उलट होगा। तो इसका मतलब होगा कि 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो फिर मेरे पास के स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एम आर एन फिर रहेगा और एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कोई ऐसी जो है वो कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, ये 1 किस तरह रहा, ये आर एन जो है इस आर स्क्वायर की एक आर से कट कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 बचा और साथ साथ में ये चीज़ें भी रही। अब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया, एन स्क्वायर ये इधर आया 1 के साथ मल्टीप्लाई कर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर खुद भी अपनी जगह पर बाकी रहा। साथ में हमारे पास क्या, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर एन भी रह चुका है। फिर इसके बाद मेरा काम है आर एन को फाइंड आउट करना। तो आर एन को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास ये सारा का सारा टर्म मैंने इस जगह पे डिवाइड किया, दोनों साइड पे डिवीजन करते हुए मेरे पास आर एन राइट साइड पे बचा और फिर ये चीज़ मेरे पास आया। अब इसके बाद मेरा काम है क्या, मेरे काम है रेडियाई को फाइंड आउट करना। तो इसी चीज़ को, ये जो टर्म है ना ये वाला, इसको मैं ज़रा हाईलाइट करूँ, ये वाला टर्म, ये जो टर्म है ना, इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने R1 कहा और ये n स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मेरे पास बचेगा n स्क्वायर n2 R1। इसी टर्म को मैंने R1 कहा, तो ये आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये Rn मेरे पास आया, ये Rn जो कि किसी भी ऑर्बिट के लिए क्या है, रेडियाई है, और ये इसी फार्मूले से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे R1 जो है, इसको मैंने R1 कहा, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, h स्क्वायर है, h का वैल्यू भी आप लोगों को मालूम है 6.67 10 टू द पावर माइनस 34 जूल एंड टू सेकंड। ये 4 है, पाई भी कांस्टेंट है जो कि 3.14 के बराबर है, इसके ऊपर स्क्वायर है। इसके बाद k है, k जो है कूलम्बिक कांस्टेंट है, इसकी भी अपनी एक वैल्यू है जो कि आप लोगों को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इसके अंदर वैल्यू को पुट करें तो आपके पास कांस्टेंट ही आएगा। फिर इसके बाद मास जो है, मास भी कांस्टेंट है, मास भी इलेक्ट्रॉन का मास आप लोग ले रहे। फिर इसके बाद ये जो क्या है, ये ई है, ई में क्या मतलब है, चार्ज। तो चार्ज के ऊपर स्क्वायर ले रहे, चार्ज किस चीज़ के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ये भी आप लोगों की इसके जहन में रखे, तो ये R1 होगा। और ये इसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे 0.53 भी आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को मिलेगा कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो फिर अगर आप किसी भी शेल के लिए भी फाइंड आउट करना चाहते हो, किसी भी ऑर्बिट के लिए आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऑर्बिट की रेडियाई को फाइंड आउट करूँ, तो आप इसी इक्वेशन में पुटिंग करें, आपको मिलेगा अपना ये इक्वेशन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक जनरल थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अब मैंने ये जो इक्वेशन डिराइव किया है, ये इक्वेशन बहुत अहम है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ही हमारा कंसर्न है इसी टॉपिक में, ठीक है। तो रेडियस जो है इसी फार्मूले से मुझे मिलेगा n स्क्वायर टाइम्स R1 से, ठीक है। अगर मेरे पास n कोई भी हो, n1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी ऑर्बिट के साथ आप इसको ले सकते हो। तो अगर मेरे पास n इक्वल टू 1 हो तो फिर क्या होगा, n इक्वल टू 1 जब आएगा तो इसी इक्वेशन जो लास्ट में मुझे जो इक्वेशन मिला है Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स R1, सो इफ n इज इक्वल टू 1 सो इट मीन्स R1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर multiplied by R1. So this means 1 multiplied by 1 means 1 and R1 means 0.53 angstrom.
0.53 एंगस्ट्रॉम कहाँ से आया है, वहाँ से इसी टर्म को मैंने आप लोगों को कहा कि h और 4 5 k m e सारे के सारे वैल्यू को पुट कर ले, आपके पास आंसर आएगा 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर, विच वी कैन से 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पे जो मेरे पास जो R1 मिलेगा ये क्या होगा, ये 0.53 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये जो है ये बोहर रेडियस इसको कह सकते हैं, और इससे मुझे हाइड्रोजन एटम की पहली जो शेल का जो रेडियस है ये मुझे मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ब्यूटी क्या है, बोहर ने जो ये प्रेडिक्शन दिया था, ये प्रेडिक्शन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया गया कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और फिर ये रिजल्ट मिला कि एक्चुअली हमारे पास और रेडियस जो है फर्स्ट शेल के लिए जी एक्सपेरिमेंटली भी ये आ रहा है। तो ये बोहर का जो पास्टुलेट है यहाँ भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि उन्होंने प्रेडिक्शन दी, और साथ साथ में जो है वो एज रिजल्ट मुझे ये एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज़ प्रूफ हो गई। ठीक है, अगर मेरे पास n=2 आए तो फिर n=2 से फिर मेरे पास इक्वेशन बनेगा, ये वाला इक्वेशन मैं इस तरह लिख सकता हूँ, R2 = 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R1, सो दिस मीन्स 4R1, हेंस R2 = 4R1। तो ये इससे 4 टाइम्स बड़ा होगा, 4 टाइम्स R1 होगा। इसके बाद अगर मैं इसको n=3 पुट कर लूँ तो n=3 से मेरे पास मिलेगा R3 = 3 टू द टाइम्स R1। so इससे जो मुझे मिलेगा R3 फिर मेरे पास 9 टाइम्स ऑफ R1 होगा। इस तरह R4 जो है वो 16 टाइम्स ऑफ R1 होगा। इस तरह अगर आप 5 लिख के तो ये 25 टाइम्स ऑफ R1 होगा। इस तरह ये इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि एटम जो है वो साइज जो है इसकी इंक्रीज आ रहा है, जब भी मेरे पास इनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।